कुम्हार था, उसके मिट्टी के घड़े बनाने का, घड़ा बनाता, खिलौने बनाता काम था। दिन भर वो मिट्टी से घड़े बनाता रहता। एक दिन कुम्हार सोया। जब कुम्हार भैया सोए तो उन्होंने एक बढ़िया सा सपना देखा। सोने में नींद आई बढ़िया और सपने में चले गए। सपने में क्या देखा कि मैं राजा बन गया हूं और राज सिंहासन पर बैठा हूं। मेरी बढ़िया सी रानी है और बहुत सारी दासियां मेरी सेवा कर रही हैं। बढ़िया बढ़िया खा रहा हूं और मैं सबका मालिक बना बैठा हूं, राजा। अब कुम्हार सपने में राजा बन गया, उसकी रानी है, उसका आनंद है, ठाट बाट है, सब मजे हैं। किसमें? सपने में। और जब आंख खुली तो वही मिट्टी, वही घड़ा, काहे का राजा। आंख बंद हुई तो राजा बन गया सपने में, सपना देख रहा। आंख खुली तो वही घड़ा, वही। अब ये बताओ कि इसमें से सत्य क्या है? वो सपने में राजा बन गया और सचमुच में वो कुम्हार मिट्टी का काम कर रहा है, मिट्टी से हाथ पांव सने हुए हैं। अब बताओ कि वो राजा है, ये बात सही है, या वो कुम्हार है, ये बात सही है? वो व्यक्ति राजा है, ये बात सत्य है, या वो व्यक्ति कुम्हार है, ये बात सत्य है? बताओ वो क्या है? क्या है वो? बोलो भैया जी, बताओ क्या है वो? वो राजा है या कुम्हार है? हाँ मैया आप बताओ कौन है? मैया, ओ मेरी माँ, बताओ कौन है वो? वो आंख बंद करता है तो सपने में राजा बन जाता है, आंख खोलता है कुम्हार है। सच्ची बताएं, ना वो राजा है ना वो कुम्हार है। सपना दोनों ही सपना है भाई, सिंपल है। आंख खुलते ही रात का सपना टूट जाता है। आप बढ़िया सा सपना देख रहे हैं रात को और तभी आंख खुल जाए तो रात का सपना टूट जाता है। आंख खुली तो रात का सपना टूट गया और जिस दिन आंख बंद होगी उस दिन ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। ना तो वो सपना है जो आंख बंद करके, ना तो वो सत्य है जो आंख बंद करके देख रहे हैं, और ना तो ये सत्य है जो आंख खोलकर देख रहे हैं। सत्य तो केवल यही है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बस यही सत्य है। ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना तो मैं क्षत्रिय हूँ, ना तो मैं वैश्य हूँ, ना तो मैं शूद्र हूँ, ना मैं अनिरुद्धाचार्य हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं स्त्री हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। बस वो तो व्यवहार जगत में आदमी आता है तो सब लपेटों में उलझ जाता है कि मैं पंडित जी हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य जी हूँ, मैं शूद्र जी हूँ, मैं फलाना जी हूँ, मैं चौधरी साहब हूँ, मैं फलाना ठाकुर साहब हूँ, और मैं पैसे वाला हूँ, और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। ये सब उलझन है। ये तुम्हारा जो तुम ठाकुर साहब बने बैठे हो, चौधरी साहब बने बैठे हो, बड़े आदमी बने बैठे हो, ये तब तक ही है जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं। बंद हो जाओगे तो मुट्ठी भर राख बन जाओगे। काहे के चौधरी, काहे के ठाकुर, और काहे के धनवान, काहे के लखपति, काहे के कौन। आंख जब तक तुम्हारी झप हो रही है ना, तब तक ही तुम पंडित जी हो और ठाकुर साहब हो और फलाने हो। और आंख बंद हुई तो मुट्ठी भर राख हो बस। इसलिए कहता हूं, मुट्ठी भर राख हम हैं, ये समझ लो। और इस मुट्ठी भर राख बनने के पहले बस ये समझ में आ जाए कि गोविंद मेरे हैं, गोपाल मेरे हैं, मैं भग कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। ना तो मेरी कोई जात है। देखो भाई, मेरी अपनी कोई जात नहीं। मुझे, मैं
ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो लोग मुझे पंडित जी कहने लगे, ब्राह्मण कहने लगे। क्षत्रिय के घर पैदा हो जाता तो लोग मुझे क्षत्रिय कहते। मैं वैश्य के घर पैदा हो जाता तो लोग मुझे वैश्य कहते, और मैं शूद्र के घर पैदा हो जाता तो लोग मुझे शूद्र कहते। अब मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं कि वैश्य हूं कि शूद्र हूं? मुझे इन झंझटों में उलझना नहीं चाहिए। मैं केवल कृष्ण का हूं, बस ये समझ लेना। इतनी बात समझ में आ गई तो तुम बढ़िया हो जहां हो, और इतनी बात समझ में ना आए तो तुम फिर लड़ाई करते रहो। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो। ये फिर तो विवाद होता रहेगा, कभी समाधान नहीं है। ये भक्तों को ज्यादा झंझटों में नहीं उलझना चाहिए। गाली देता है कोई सो गाली सुन लो, सम्मान करता है कोई तो सम्मान ले लो, अपमान करता है अपमान ले लो, और दोनों को उठा के भगवान के चरणों में डाल दो। सम्मान कोई करे तो सम्मान भगवान के चरणों में, अपमान कोई करे तो ले लो और भगवान के चरणों में। प्रभु सब आपका, मैं ही आपका हूं, तो मेरे साथ जुड़ा हुआ सब आपका। एक पिता की एक बेटी थी। अब बाप की एक ही बेटी है, और बाप बड़ा पैसे वाला, करोड़पति, अरबपति। अब बताओ, उस लड़की के नाम पर बहुत सारे प्लॉट थे, प्रॉपर्टी थी। पिता ने उस बेटी के नाम से करोड़ों रुपए बैंक में एफडी कर रखी थी। अब बताओ, उस लड़की का विवाह जिस पुरुष से होगा, विवाह होते ही उस लड़की की सारी प्रॉपर्टी अपने आप उसके पति की हो जाएगी कि नहीं? हाँ या ना? उस पे उसका अधिकार हो जाएगा। भाई ये मेरी पति पत्नी तो अलग नहीं है, एक होते हैं अर्धांगिनी है। पत्नी की सारी संपत्ति यदि पत्नी के पास है तो वो पति की हो जाती है, और पति की पूरी प्रॉपर्टी पत्नी की हो जाती है। भाई ये मेरा घर है, ये मेरा प्लॉट है। पत्नी ये थोड़ी कहती है मेरे पति का प्लॉट है, ये कहती है मेरा प्लॉट है। पत्नी ये थोड़ी कहती है मेरे पति की दुकान है, ये कहती है मेरी दुकान है। मतलब पति की संपत्ति पत्नी की हो गई और पत्नी की संपत्ति पति की। कब हुई है? जब रिश्ता बन गया। इसलिए कहता हूं कि जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ देंगे, जैसे पत्नी ने पति से जोड़ दिया अपने आप को, जिस दिन हम भगवान से जोड़ देंगे उसी दिन हमारे अच्छाई और बुराई सब भगवान की हो जाएगी। फिर हम में कोई दोष नहीं बचेगा। यदि हम में कोई अवगुण है, हम में माना कि अवगुण है, 1 लाख और 1 करोड़ अवगुण मेरे भीतर हैं, तो आप एक काम करो कि आप भगवान के हो जाओ। जब आप भगवान के हो जाएंगे तो क्या होगा? फिर वो आपके अवगुण भगवान के हो जाएंगे और भगवान जल्दी से उन्हें समाप्त कर देंगे। आप जब तक भगवान के नहीं होंगे तब तक ही वो अवगुण, वो दोष आपके होंगे। वो आपके पास तब तक ही है जब तक आप भगवान के नहीं हैं। इसलिए हम भगवान के हो जाएं। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हे राज, मैं आपका हूं। इतनी सी बात यदि भक्ति लाइन में आपको समझ आ जाए, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। मीराबाई ने यही तो कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई एक दिन मीरा की चोटी कर रही थी, बढ़िया चोटी बना रही। तभी गांव में किसी का विवाह था, तो गांव में सजावट थी। आपने देखा होगा गांव में जब विवाह होता है ना, तो पूरी गलियों में टेंट लगा करके सजावट होती है। सबके घरों के द्वार सजे होते हैं, है ना।
100-200 मीटर तक सजावट होती है। तो मीराबाई के गांव में किसी का विवाह था, सो गांव सजा था। तो मीरा ने अपने माँ से कहा कि माँ ये सजावट क्यों है? हाँ, तो माँ ने कहा बेटी आज फलाने की बेटी का विवाह है, आज बारात आनी है गांव में। अच्छा, मीराबाई बोली मेरा भी मैया विवाह करा दो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को बोलो बेटा तुम्हारा विवाह करा दें। हाँ हाँ करा दो, करा दो। कई बच्चे मचल जाते हैं, अम्मा विवाह कराओ, मैया हमारा विवाह करा दो, हमारा ब्याह करा दो। मीराबाई मचल गई, मैया मेरो भी ब्याह कराए दे। मैया बोली बेटी अभी तेरी उम्र बड़ी छोटी है, अभी तेरो विवाह को समय थोड़ी है, अभी तेरो विवाह ना है सके। मैया मोकू कछु ना समझ में आए, मोकू तो विवाह करनो है, मेरो ब्याह कराए दे मैया। अब रोने लगी मीराबाई, मेरो ब्याह करा मैया, मेरो भी विवाह करा। तो सामने ही भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, उनके घर पे ही वो बड़े पुजारी थे। मीरा के दादाजी दूधा जी बड़े कृष्ण के प्रेमी थे। तो माँ ने यूं ही कह दिया, माँ ने कहा बेटा जा, मैंने तेरा विवाह श्री कृष्ण से किया, जा हो गया तेरा विवाह। अब वो गई और श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में देखने लगी मीरा। भगवान के लिए श्रृंगार करती है, अपनी आंखों में काजल लगाती है, मांग भरती है, चूड़ियां पहनती है। मंदिर में बैठी बैठी चूड़ियां ले आई, सिंदूर ले आई, मांग भरी और भगवान के पास चरणों में बैठी बैठी सो गई। जब आंख खुली माँ ने देखा, अरे मीरा ये तेरे मांग में सिंदूर कहाँ से आया? माँ मैंने एक सपना देखा। क्या देखा? बोले सपने में एक मंडप था, मैं बैठी थी, मेरे बाजू में ये कृष्ण भगवान बैठे थे और इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरी, ये तो मेरे पति हैं। अब तो माँ समझी राम राम मेरी छोरी पागल हो गई, पागल हो गई मीरा, ऐसा माने का। अब वो तो कृष्ण को गोद में लिए लिए घूमने लगी, मेरे पति यही है। जब बड़ी हुई तो माँ बाप ने कहा चल तेरा विवाह करा दें। बोले ना, मेरा विवाह कराने के, मेरा तो विवाह हो चुका, दो विवाह कराओगे? मेरा विवाह हो चुका है। अब माता पिता समझे मेरी बेटी सचमुच पागल हो गई है, तो जबरदस्ती उसका विवाह राणा के बेटे भोजराज से कर दिया। जब विवाह करके मीरा घर गई ससुराल, तो उसके पति ने उससे जब मिलने आए, पहली बार रात्रि को मिलने आए, तो मीरा ने कहा सुनो, शरीर यदि चाहिए है तो शरीर तो सामने है, आप शरीर पर अपना अधिकार जमा सकते हैं जबरदस्ती, पर मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है। मैंने अपना विवाह अपने प्यारे कृष्ण से किया है, मैं उन्हीं को अपना सर्वस्व मानती हूँ। भोजराज ने फिर मीरा को स्पर्श नहीं किया। कुछ दिनों बाद भोजराज की मृत्यु हो गई, तो मीराबाई रोई नहीं। अब ससुराल वालों ने, वो जहाँ सत्संग होता वहाँ चली जाती, कीर्तन करती, नाचती, घुंघरू बांधकर नाचती। घर के लोग बड़े ऑब्जेक्शन लेते, अरे नाप खराब कर रही है हमारा। ये जात पात कुल मर्यादा, ये भी बड़ा बंधन है। मीराबाई को लोग इसलिए नहीं मंदिरों में जाने देते थे, कीर्तन सत्संग संतों के बीच में इसलिए नहीं बैठने देते थे कि तुम राजा की बहू हो। इसलिए मीराबाई मन में विचार करती है, भगवान मुझे कभी राजाओं के बीच में ना भेजना, इनके चक्कर में भगवान का भजन नहीं हो पाता। पर मीरा तो लोक लाज छोड़कर पांव में घुंघरू बांधकर बस एक ही बात कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। राणा ने जहर दिया कि मेरा नाम खराब कर रही है, पर जहर दिया तो बाल भी बांका ना हो सका। जब भगवान बचाएं तो जहर में ताकत कहाँ है मारने की, है ना? भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, इतना समझना है हमें बस। इससे ज्यादा हम कुछ ना समझें तो ही अच्छा।
जितना आप संसार का व्यवहार समझते जाएंगे उतने उलझते जाएंगे। देखिए, जब आपका जन्म हुआ था, छोटे से हम बच्चे थे, तब कोई उलझन नहीं थी। छोटे से बच्चे की क्या जात होती है बताओ? वो तो किसी के साथ बैठ जाता है, किसी के संग खा लेता है, उसके अंदर कोई भेद नहीं, कोई भेद बुद्धि नहीं। पर वही बालक जब बड़ा होता है तो भेद बुद्धि हो जाती है। बड़ा होता है ना तो सारा कचरा इकट्ठा होता जाता है। जब आपका विवाह नहीं हुआ था तब आप सिर्फ अपने पिता की बेटी थी। विवाह हुआ तो आप पत्नी हो गई, बच्चे हुए आप मां हो गई, नाती पोता हुए आप दादी और नानी हो गई। उलझती गई आप और हम, उलझते गए, अटैच होते गए, संसार से चिपकते गए। जबकि हम यहाँ इस सृष्टि में सुलझने आए थे, पर उलझते ही चले गए। इसलिए ना ये संसार सत्य है, ना ये व्यवहार सत्य है। सत्य है केवल राम नाम, केवल राम नाम सत्य। कृष्ण नाम उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना है। कुम्हार ने रात्रि को देखा कि वो राजा बन गया, आंख खुली तो वो ज्यों का त्यों कुम्हार। अर्थ क्या निकला? सत्य यही है कि मैं ईश्वर का हूं बस। ना दिन का देखा हुआ सपना अपना है, ना रात का देखा हुआ सपना अपना है। अपने कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल। भगवान चित स्वरूप है। ये चित क्या है? चित मतलब होता है प्रकाश। भगवान का नाम, भगवान प्रकाश स्वरूप है। इसलिए भगवान हम सबके भीतर प्रकाश के रूप में रहते हैं। ईश्वर का अनुभव कहाँ करना चाहिए? सब जगह, हर कण में, हर स्थान में। आप और हम ऑलरेडी प्रकाश स्वरूप है। ईश्वर का अनुभव होता चले बस। भगवान का स्वरूप है आनंद। हमारे जीवन में जो आनंद है, अच्छा, आप लोगों को सबसे ज्यादा आनंद कब मिलता है और कहां मिलता है बताओ? आपकी आयु जितनी आपने जी ली, आपका अनुभव बताइए, आपको सबसे ज्यादा आनंद कब और कहां मिला? कब आनंद मिला आपको? जब आप 10वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, तब आपको बड़ा सुख मिला। अरे हम तो टॉप आए हैं, सबसे बड़ा आनंद, खूब नाचा, हम तो फर्स्ट आए, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आया, खूब आनंद आया, खूब। फिर आप 12वीं क्लास में टॉप कर गए, ओहो आपका फिर आनंद बढ़ा, खूब आनंद। फिर 10वीं क्लास का जो आपका आनंद था वो डाउन हो गया, 12वीं क्लास का आनंद आपका आगे आ गया। फिर आपने पीएचडी की, उसमें भी टॉप किया, आहा आपका साहब अब तो हमने पीएचडी कर ली। फिर 12वीं क्लास का जो आनंद आया, आपको जो डिग्रियां थी, अब वो आनंद कम है, अब तो पीएचडी की डिग्री है, डॉक्टर हो गए आप, वो आनंद। शादी करने गए, दुल्हा बन के जब आप गए और लड़की दुल्हन बन के मंडप पे आई, तो उसके आनंद का ठिकाना नहीं था। लड़की बड़ी प्रसन्न थी, आज मैं दुल्हा, आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी, खूब आनंदित थी। पुरुष भी बड़ा आनंद, एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, माला पहना रहे हैं, आनंद है, दोनों आनंदित, सब फोटो खींच रहे हैं, लोग बढ़िया गिफ्ट दे रहे हैं, बड़ा आनंद मिल रहा, बड़ा स्वाद मिल रहा, वाह। चलो शादी का आनंद, ये शादी का आनंद कितनी देर का है? उतनी देर जितनी देर शादी है ना। शादी हुई, फिर पति से मिलना हुआ,
तो वो व्यवहारिक सुख जिसे भोगों का सुख कहते हैं उसका भी आनंद लिया गया, वो भी बड़ा सुख दिया। उसके बाद बच्चों का सुख, बच्चे हुए, वो भी एक सुख है। फिर बच्चे बड़े हो गए, दुल्हन आई, वो भी एक सुख है, दुल्हन आ गई। भगवान की कृपा से आपका एक बढ़िया सा घर बन गया, वाह साहब, अपनी छाया, अपना घर, एक बढ़िया सा अनुभव है, सुख मिल रहा, घर अपना है, खुद अच्छा घर बनवाया, एक बढ़िया गाड़ी ले ली, सुख मिला, है ना। जीवन में हमें कितनी बार सुख मिला है, हर काम में हमें सुख मिला है, पर ये याद रखना कि जहां जहां जब जब आपको संसार में सुख मिला है वो सुख बस थोड़ी देर का था। अब आपकी उम्र हो गई है 80 साल, माना कि किसी की आयु 50 साल है, किसी की 70 साल है, किसी की 90 साल है। अब बताइए, आपके जीवन का जो आपने सुख लिया था, विवाह का, भोगों का, बच्चों के जन्म का, बच्चों के विवाह का, घर बनाने का, गाड़ी खरीदने का, बहुत सारा पैसा कमाने का सुख, आपका कोई 5 लाख का काम हो गया, बड़ा सुख, 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, बड़ा सुख। ये जीवन में कई बार सुख आए हैं, कई बार ये उपलब्धियां मिली हैं, कई बार इन चौराहों को हम सबने पार किया है। पर बताओ, क्या इतना सारा सुख पाकर भी आपका मन शांत है? क्या चित्त में शांति मिली? क्यों शांति क्यों नहीं? इतना सुख मिला तो आपको, इतनी उपलब्धियां मिली तो आपको, पर फिर भी सुख क्यों नहीं, शांति क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक आप जिन सुखों को प्राप्त किए हैं वो सुख तो नेचुरल सुख है, वो तो आना ही है। एक बात बताऊं मेरी मां, धन को पाने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं जितना मेरे भाग्य का है वो मुझे मिलकर ही रहेगा, किसी भी प्रकार से मिले, मिलेगा जरूर। हाँ, तुम्हें और हमें कर्म जरूर करना पड़ेगा, कर्म को नहीं छोड़ना, पर जितना हमारे किस्मत का, भाग्य का है वो हमें मिलेगा। हम धन भाग्य से भी मिल जाता, रास्ते में पड़ा हुआ भी धन मिल जाता है, जमीन में गड़ा हुआ भी धन मिल सकता है। तो ये नेचुरल है, पैसा मिल जाना ये नेचुरल है, भोग मिल जाना, पत्नी मिल जाना, पुत्र मिल जाना, ये सब नेचुरल है, ये सबके साथ होता है, सबको मिलता ही है, लगभग सबको मिलता है। एक चीज है जो सबको नहीं मिलती, और जब तक वो ना मिले तब तक जीव मात्र को करोड़ों जन्म लेने पर भी शांति नहीं मिलेगी। वो एक चीज क्या है? वो एक है भगवत प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति। जब तक हमारा मन भगवान में पूर्ण रूप से ना लग जाए, जब तक हम भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण ना कर दें, तब तक हमें शांति मिलने वाली नहीं। इसलिए शांति पाना हो तो संसार में आज तक किसी को शांति मिली नहीं। और आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप 1 लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाने लग जाएं, 10 लाख कमाते हैं, 1 करोड़ कमाने लग जाएं, 1 करोड़ कमाते हैं, 10 करोड़ कमाने लग जाएं, आप पैसों से डूब जाएं, घर भर लें पैसों से, पर शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, वो आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तब मिलता है जब हमारे भीतर की सारी इच्छाएं शून्य हो जाती हैं, कोई इच्छा नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। जिसके अंदर कोई चाह नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक रिक्शा वाला था और एक बहुत बड़ा आदमी था। रिक्शा वाला अपना रिक्शा चलाता, जो मिल जाता 100, 200, 500, उसमें बहुत प्रसन्न रहता। पेड़ की छांव में उसकी एक कुटिया थी, घास की झोपड़ी, उस झोपड़ी में जाकर आनंद से अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ जो पैसा कमाता
खा पी करके मस्ती से सो जाता। उसके अंदर कोई कामना नहीं थी कि मेरा घर हो कि मेरी गाड़ी हो। वो अपने रिक्शे में और अपनी झोपड़ी में अपनी पत्नी और अपने बच्चों में मस्त था। उसके अंदर कोई चाहत नहीं थी। बढ़िया खाता था, उसे बढ़िया भूख लगती थी, बढ़िया खाता था, बढ़िया सोता था, बढ़िया पत्नी और बच्चों के साथ खिलखिला के हंसता था। रिक्शा वाला। और एक बहुत बड़े आदमी थे, उनके पास 1 करोड़ की तो केवल गाड़ी थी, 5 करोड़ का तो घर था और 50 करोड़ों का कारोबार था। बड़े आदमी थे, खूब बड़े आदमी। परंतु उनके अंदर इच्छाएं बहुत थी। मेरे पास 5 फैक्ट्रियां हैं, फलानी फैक्ट्री बिक रही है वो भी खरीद लेता तो मजा आ जाता। मेरा कारोबार 50 करोड़ का है, 100 करोड़ का हो जाता, मजा आ जाता। उनको लग रहा है जब 100 करोड़ का होगा तब मजा आएगा, और जब 100 का होता है तब लगता है 200 करोड़ का होता तो मजा आता। ये जो मजा है ना, ये आता जाता नहीं है कभी, बस चखाता रहता स्वाद। अब आऊंगा, अब आऊंगा, अब आऊंगा। पूरी जिंदगी मजे मजे के सपनों में निकल जाती है, मजा तो आया ही नहीं। अब ये 50 करोड़ थे, पर फिर भी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी और खरीदनी है। उसके चक्कर में ये बड़े परेशान होते थे। टेंशन, रात रात नींद नहीं आती, ना पत्नी के पास बैठ के हंस पाए, ना बच्चों के साथ बैठ के बात कर पाए, और ना कुछ कर पाए अपने जीवन में, ना अच्छे से बोल पाए। अब बताइए, इनकी इतनी सारी चाहत है, इनकी इतनी सारी इच्छा है, और रिक्शे वाले की कोई इच्छा नहीं। इनको रात में नींद नहीं आ रही है टेंशन के मारे, क्योंकि पैसे वाले को ज्यादा टेंशन, और भूख भी अच्छे से नहीं लगती। अब आप मुझे डिसाइड करके बताओ कि ज्यादा सुखी कौन है, अपनी जिंदगी को एंजॉय कौन कर रहा है, जिंदगी को बढ़िया से कौन जी रहा है, ये करोड़पति या वो रिक्शे वाला? बोलो मैया जी, कौन? उत्तर होगा, पैसे का जीवन में कोई महत्व नहीं है। हाँ, पैसे होने चाहिए, काम, आपका घर हो, आपके पास गाड़ी हो, खाने को रोटी हो, बढ़िया पहनने को कपड़े हो, पैसा भगवान की कृपा से सबके पास होना चाहिए। पर पैसा होने के बाद जो पैसे की व्यक्ति को भूख बढ़ती जाती है, ये जो लालच है, ये बड़ा दुखदाई होता है। और यदि आपको अपनी घास की झोपड़ी में संतोष है तो आप करोड़पति आदमी से अच्छे हैं, क्योंकि करोड़पति को संतोष नहीं है और आपको संतोष है। और कबीरदास जी कह रहे हैं, गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरे समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। जिसको जितने में संतोष हो जाए बस वो उतना बड़ा आदमी है। और संतोष नहीं है तो आप सब कुछ पालो ना साहब। सिकंदर के पास क्या कमी थी, पर संतोष नहीं था तो सिकंदर भी मरा। तो बड़ा परेशान था। सुखी तो वो भी नहीं था जिसके पास सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि संतोष नहीं था। और हमारे वृंदावन में फुटपाथ पर बैठे हुए संत आज करोड़पति आदमी से ज्यादा सुखी ये संत हैं, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं चाहिए। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सुखी है, और जिसे बहुत कुछ चाहिए वो बेचारा दुखी है। आपकी इच्छाएं अनंत आपके दुख का कारण है, इसीलिए अपनी इच्छाओं को कम कीजिए। चाह गई चिंता मिटी मन वावे परवार, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही साहंसार। कोई चाहत, मैं निष्काम, जो भगवान देंगे वो मैं रखूंगा। आज भगवान हलवा पूड़ी खवाएंगे तो मैं हलवा पूड़ी खाऊंगा मस्ती से, और नमक रोटी खवाएंगे तो नमक रोटी खाऊंगा। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और सीताराम सीताराम सीताराम, जो भगवान दें वो स्वीकार करो।
हाँ जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। भगवान ही हम सबके पालनहार हैं। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की गाड़ी भगवान को दे दी, ऐसे आप और हम भी अपने जीवन की गाड़ी भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें, है ना प्रिय भक्तों। भगवान आनंद के सागर हैं। आनंद को चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये प्रपंच, ये दुनिया भगवान बनाते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा रेत के ढेर में बैठकर खेलने के लिए घर बनाता है, ऐसे भगवान ये संसार रचते हैं, बनाते हैं अपने आनंद के लिए। हमें आपको बनाते हैं, है ना। हम सभी को बनाते हैं, पालन करते हैं, अंत में संहार कर देते हैं। भगवान हमारे सारे दुखों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यदि सुख चाहते हो तो भगवान के दास बन जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ, अपने आप सुख मिल जाएगा। ऐसे भगवान जो सत्यम परम धीमहि है, ऐसे भगवान को, श्री राधा सहित श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरभुविनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी सन्यासी हो गए। देखिए कितनी बढ़िया बात है। हम लोगों का मन बिल्कुल भी घर परिवार छोड़ने का नहीं होता। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप अपना घर परिवार छोड़ दो, पर हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि आप सबके बीच में रहकर अंदर से भीतर से तो सब छोड़ ही दीजिएगा। रहो सबके साथ, पर बाहर से रहो, भीतर से तो भगवान के संग ही रहना चाहिए। भक्तों, श्री सुखदेव जी जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े। पिताजी ने रोका, बेटा कहाँ जा रहे हो? पिताजी सन्यास लेने जा रहे हैं। अच्छा, ये तुम्हारी कोई उम्र सन्यास लेने की है? पिताजी क्या सन्यास लेने के लिए भी कोई उम्र देखनी पड़ती है? अरे बेटा अभी तुम्हारी आयु कम है, बड़े हो जाओ, शादी कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले, पता नहीं हम विवाह के बाद हम ऐसे उलझ जाएं कि हम फिर सुलझ पाएं ना सुलझ पाएं। आदमी एक बार उलझ जाए फिर सुलझ पाना बड़ा मुश्किल है, उलझता ही चला जाता है। इसलिए हमें जंजाल में नहीं उलझना चाहिए। जंजाल में रहो, गृहस्थ में रहो, पर गृहस्थ में रह के उलझे हुए ना रहो, सुलझे हुए रहो, है ना। उलझा और सुलझा ये तो आप समझते होंगे। उलझा कौन है और सुलझा कौन है? उलझा कौन है वो भी मैं आपको समझाऊं, और सुलझा कौन है वो भी मैं आपको समझाऊं। शादी विवाह के बाद आप लोग उलझ जाते हैं। पत्नी से प्यार हो गया, पति से प्यार हो गया, दुकान से प्यार हो गया, पैसों से प्यार हो गया।
ये जो प्यार होता है ना आपका संसार से, जगत से, यही प्यार दुखदाई है। इसलिए कहता हूं किसी वस्तु से प्यार ना करो। माना कि हमने आज इस वस्तु से प्यार कर लिया, ये मेरी है, और कल ये वस्तु गुम जाएगी, चली जाएगी, तो फिर रोना पड़ेगा, मेरी वस्तु चली गई, मेरी चली गई, चली गई। क्यों रोना पड़ रहा है? क्योंकि आपने इस वस्तु से प्रेम किया था। अच्छा, प्रेम नहीं किया तो चली गई तो क्या दर्द हुआ? एक आदमी भैंस खरीद के लाया है। एक व्यक्ति भैंस खरीद के लाया, 50,000 रुपए की भैंस लाया, बढ़िया दूध दे रही है। अचानक 10 दिन बाद उस भैंस को कोई बीमारी हो गई। अब भैंस खाना पीना बंद कर दिया। अब उसे लगा कि ये भैंस तो मर जाएगी, और मर जाएगी तो फिर वो रोएगा, 50,000 डूब गए, डूब गए। तभी उसने दिमाग लगाया, उसको लगा मैं इस भैंस को बेच दूं। उसने जल्दी से ग्राहक लगाए और अपनी भैंस 45,000, 5,000 चलो कम, क्योंकि अब खाना पीना कम खा रही थी सो दुबली हो गई, तो 45,000 की उसने बेच दिया। और जब बेचा तो 2 दिन बाद, जिसने खरीदा 2 दिन बाद उसके घर में भैंस मर गई। अब जब भैंस मरी तो बताओ, ये आदमी बड़ा प्रसन्न हो रहा है, वाह भगवान समय से बेच दिया, मेरे घर मरती तो 50,000 का नुकसान हुआ, उसके घर मरी तो कोई बात नहीं, हमारा तो नुकसान भरपाई हो गई। अब देखो, जब तक वस्तु तुम्हारी थी तब तक उसके मरने का दुख भी तुम्हारा था, और वस्तु तुम्हारी नहीं है तो उसके मरने का दुख भी तुम्हारा। ये व्यवहार की बात है कि नहीं? जब तक तुम किसी को अपना कहोगे तब तक ही उसका दुख तुम्हारा होगा। जिस दिन तुम उसको अपना कहना छोड़ दोगे तो उसका दुख तुम्हारा दुख नहीं होगा। आप लोग दुखी क्यों हैं? महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। इसलिए दुखी हो कि तुम जमाने भर को अपना कहते फिर रहे हो, जमाने भर से रिश्ता जोड़ते फिर रहे हो। ये चप्पल मेरी, ये कपड़े मेरे, ये वस्तु मेरी, ये बेटा मेरा, ये। अब आपकी चप्पल है, आपकी चप्पल है, बड़ा लगाव है, 1000 रुपए की खरीदी है, और चप्पल कोई ले जाए, चुरा ले जाए, तो फिर आपको दुख हो गए, भगवान चप्पल चली गई 1000 रुपए की। इसीलिए कहता हूं किसी वस्तु से मोह ना करो। या तो चप्पल फिर सस्ती पहनो, 50 रुपए की गुम जाए तो गम नहीं, 1000 रुपए की पहनी है तो गुम जाए तो फिर जरा दिल बड़ा कर लो अपना। हाँ, कि अब गुम जाए तो कम से कम रोए तो ना। आदमी चप्पल के लिए रोने लगता है। मुझे बड़ा दर्द होता है कि हे भगवान, जितने आंसू तुमने चप्पल के लिए बहा लिए उतने भगवान के लिए बहा लिए होते तो ना जाने क्या हो जाता। आप लोग बात बात में, छोटी छोटी बात में रोने लग जाते हैं, इतनी इतनी सी बात में रोने लग जाते हैं। आप लोगों ने प्रपंच पाल रखा है, ये मेरा, ये मेरा, ये। अरे मेरी माँ, मर जाओगी तो तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, लोग जला देंगे चिता में रख कर, ये भी तुम्हारा नहीं है, और तुम जमाने की बातें करती हो ये मेरा, ये मेरा। यही अज्ञान है। जब तक आपका ये अज्ञान नष्ट नहीं होगा तब तक आपका रोना करोड़ों जन्म में भी मिटने वाला नहीं है। आप करोड़ों जन्म ले लीजिए, जब तक आपकी मोह ममता नहीं समाप्त होती संसार के प्रति तब तक आपका दुख समाप्त हो ही नहीं सकता। करोड़ों बार आप जन्म ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहता हूं समय कम बचा है, सबसे नाता तोड़कर एक श्री कृष्ण से नाता जोड़ लीजिए, एक भगवान से नाता। हम कहते हैं जियो, पत्नी के लिए नहीं, पुत्र के लिए नहीं, परिवार व्यवहार सब संतुष्ट सबको करो, सेवा सबकी करो, माता पिता की,
पत्नी का, परिवार का बढ़िया से पालन करो, पर भीतर से यही भाव रहे मैं कृष्ण का हूं बस। जीना सिर्फ तेरे लिए, जीना भी कृष्ण के लिए और मरना भी कृष्ण के लिए। ये संसार का व्यवहार निभाओ, मना नहीं कर रहा हूं, पर संसार में ही यदि प्रेम कर लोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। आपको पता नहीं है ये मनुष्य का शरीर कितनी मेहनत से मिलता है। कितनी बार हम लोग नाली का कीड़ा बने, चमगादड़ बने, गाय भैंस बकरा बकरी शेर शेरनी, ना जाने कितनी बार हम मक्खी और क्या क्या ना बने, तब जाकर ये मनुष्य का तन मिला। और इसको भी पाकर झगड़ा लड़ाई मोह ममता में गुजार दिया तो मेरे जैसा अभागा कौन होगा। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज विषय होए अनुरागी। जो भगवान को छोड़कर विषयासक्त हैं ये अभागी नहीं तो भला क्या है। इसलिए सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही आप सन्यास लेने चल पड़े। पिता ने रोका, कहा पिताजी मुझे मत उलझाइए गृहस्थी में, संसार में, मुझे भगवान का होने दीजिए। वही सुखदेव भगवान जो काम क्रोध को जीत चुके थे, देवांगनाएं निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं, सुखदेव जी को देखकर उन्हें लज्जा नहीं आई, क्योंकि वो जानती थी कि सुखदेव जी सबसे परे हैं। हाँ, सबसे परे हो जाओ। ये स्त्री है, मैं नहीं जानता कि स्त्री है, ये पुरुष है, मैं नहीं जानता। मैं सब में अपने कृष्ण का दर्शन करूंगा तो ना मुझे स्त्रियां नजर आएंगी ना तो पुरुष नजर आएंगे, मुझे तो हर जगह केवल श्री कृष्ण नजर आएंगे। ऐसी दृष्टि सुखदेव भगवान की थी। ऐसे सुखदेव जी को भागवत जी पढ़ाकर और उन्होंने राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत सुनाई और वही भागवत परंपरागत हम आपको सुना रहे हैं और आप वही परंपरागत सुनते चले आ रहे हैं। 88,000 संतों का दर्शन नैमिषारण्य में हो रहा था। सूत जी वहां पहुंच गए। सभी संतों ने खड़े होकर सूत जी का स्वागत किया और सूत जी महाराज ने सबसे कहा, हम तो बच्चे हैं, आप बड़े बड़े ऋषि हैं, हमारा सम्मान क्यों। तब उन संतों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा है सो धनवान कहलाता है, बल में बड़ा है सो बलवान कहलाता है, पर धन्य है वो जो ज्ञान में बड़े होते हैं। ज्ञान में बड़े हैं तो सबसे बड़े हैं। ज्ञान यदि आपके भीतर है तो ज्ञानी व्यक्ति का सब जगह सम्मान ही होगा। इसलिए हमारे भीतर ज्ञान होना चाहिए, सही गलत का बोध होना चाहिए। सूत जी महाराज बैठे हैं और सौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विराग आप तो हमें ऐसी कथा सुनाइए। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भक्ति बढ़ जाए। भक्ति ज्ञान विराग आप तो देखिए, जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों की जरूरत पड़ती है। और ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए जिससे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कथा हमें क्या प्राप्त कराती है जानते हैं? कथा हमें भगवान से मिला देती है। भगवान की कथा
भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान का धाम। नाम रूप लीला धाम, इन चार में से एक का भी व्यक्ति आश्रय ले ले तो भी कल्याण हो जाता है। भक्तों, ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति बढ़े। जिससे भक्ति बढ़े वही कथा है। आप लोग ऐसी कोई बात ना किया करो जिन बातों में भगवान की चर्चा ना हो। आप लोग ना व्यर्थ की बकवास करते हैं, जिसे प्रपंच और पंचायत कहते हैं। व्यर्थ की बातें ना किया करो। व्यर्थ की बकवास करने से, समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। आपकी पड़ोसन व्यर्थ की बातें करे तो उसको चुप करा दो। बहन, क्या बातें कर रही हो? अरे भगवान की चर्चा करो। क्या करना है हमें जमाने की बातें करके? हाँ, ज्यादा बातें ना बहू की करना चाहिए, ना सास की, ना बेटी की बात करना चाहिए, ना बेटे की। ज्यादा से ज्यादा ना तुम्हारी बहू कल्याण करने आएगी, ना तुम्हारा बेटा कल्याण करने आएगा, ना तुम्हारी बेटी कल्याण करने आएगी, ना तुम्हारे पड़ोसी, ना तुम्हारा रिश्तेदार कोई आने वाला है। आएंगे तो केवल एक द्रौपदी की लाज लुटी तो ना पति आए ना जमाना आया। आए तो केवल भगवान श्री कृष्ण आए, वही आएंगे तो उन्हीं को बुलाओ ना। क्या जमाने की प्रपंच और पंचायत करना है हमें? हम जिसकी बातें करते हैं उसका पाप हमारे माथे आ जाता है। एक छोटी सी कथा आपको सुना दे रहा हूं इस बात पर। मैया, एक राजा था। उस राजा ने ब्राह्मणों का भोजन रखा। सर्दियों का समय था, भोजन भी खुले मैदान में बन रहा था और पंडित जी लोग भी आ गए। 100-200 ब्राह्मण बैठे हैं और भोजन की तैयारी चल रही है। अभी खीर बन रही थी, सुनना ध्यान से, खीर बन रही थी। हाँ, उसी समय ऊपर आकाश से एक बड़ा पक्षी अपने पंजों में काले नाग को दबाकर उड़ा। सुनिएगा, नाग उड़ा, वो पक्षी उड़ा अपने पंजों में सर्प को दबाकर। अब सर्प बड़ा छटपटा रहा था, तड़प रहा था। तभी सर्प ने अपना सारा जहर उस पक्षी को डसने के लिए निकाला। तो सर्प पक्षी को तो डस नहीं पाया, पर जो जहर था वो सारा जहर संयोगवश उसी जगह पर उसने जहर निकाला जहां खीर पक रही थी नीचे। सांप का सारा जहर उस खीर में आकर के गिर गया। खीर ब्राह्मणों को परोसी गई। सारे ब्राह्मण खीर खा के मर गए। अब राजा को पता चला कि खीर में जहर है। अब राजा बहुत रोए। यमराज को बुलाया गया। ब्राह्मण की हत्या हुई है, 200 ब्राह्मण मर गए जहर की खीर खाकर। अब ब्राह्मण मारे गए। यमराज बोले, ब्राह्मणों की हत्या किस पर रखी, ब्रह्म हत्या किसे दी जाए? यमराज ने कहा, राजा को ब्रह्म हत्या इसीलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि राजा ने जानकर थोड़े जहर खिलाया है ना। राजा ने तो जानकर नहीं खिलाया। अच्छा, खीर बनाने वाला हलवाई, उसे भी सजा नहीं दी क्योंकि उसने भी जहर नहीं डाला। तो अब ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसे लगेगा? तो सांप, क्या सांप को पाप लगेगा? बोले, सांप ने तो आत्मरक्षा में जहर छोड़ा था, उसे क्या पता था कि नीचे खीर पक रही। अब सांप को भी, अच्छा वो पक्षी जो सांप को पकड़े था उसकी भी क्या गलती थी? वो तो पक्षी सांप को खाता है, वो तो जीव को खाने वाला, उसकी क्या गलती? उसने थोड़ी कहा कि तुम जहर। अब बताओ, यमराज निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि ब्राह्मणों की हत्या हम
किसको दें? इसके पाप का अधिकारी कौन है? राजा की गलती नहीं है, हलवाई की गलती नहीं है, उस सांप की गलती नहीं है। अब मामला बड़ा जटिल है, सुलझाना बड़ा। ये ब्राह्मणों की हत्या किसको दी जाए, कोई निर्णय नहीं हो पाया। तभी क्या हुआ कि गांव में एक महात्मा आए और महात्मा ने एक महिला से कहा, ये बताओ हमें राजा के घर जाना है, रास्ता क्या है? महिला ने कहा, राजा खीर में जहर मिला के मार डालता है। देखो, पड़ोसन ने, निंदा और चुगली करने वालों ने क्या कह दिया कि राजा तो, अब सब में हल्ला हो गया कि राजा ने जहर दे दिया ब्राह्मणों को, जबकि सच्चाई ये थी कि राजा की कोई गलती नहीं थी। पर अब लोग क्या कह रहे हैं, अरे राजा ने तो जहर दे के आप जा रहे हो सकता है आपका भी काम तमाम। अब यमराज कन्फर्म, हाँ सारे ब्राह्मणों की हत्या इस महिला पे डाली जाए। क्यों डाली जाए इस पे? क्योंकि ये राजा को हत्यारा कह रही है, ये निंदा कर रही है, ये चुगली कर रही है, ये ज्यादा मतलब रख रही है। क्योंकि इसने राजा को, राजा हत्यारा नहीं है पर ये निर्णय कर रही है कि हत्यारा है। अब निर्णय कर रही हो तो फिर राजा का पाप का भी फिर तुम्हारी सिर पे आएगा। यमराज ने सारे ब्राह्मणों की हत्या का फल उस महिला को दिया और उसे नरक ले गए, खूब कोड़े बरसाए और नरक की यातनाएं दी। पूछा उस महिला ने, मेरी क्या गलती है जो मुझे इतना नरक का कष्ट दिया जा रहा है? यमराज ने कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी ये कहने की कि राजा जहर देता है? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? नहीं देखा। तो क्या जरूरत थी तुम्हारा मुंह खोलने की? अब खोली हो तो पाप भोगो। इसीलिए कहता हूं, आप जिसकी बातें करते हैं उसका सारा पाप आपके सिर में आ जाता है। इसीलिए ना पड़ोसी, ना रिश्तेदार, ना जमाना, किसी की बात ना किया करो। केवल अपने राम में मस्त रहा करो, अपना काम करो, अपना बिजनेस सफल बनाओ, अपना काम में ध्यान दो, पैसे कमाओ, भगवान